सावधान दोस्तों, आज की ये कहानी बेहद डरावनी है। कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है ये। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो ही आगे इस कहानी को सुनिएगा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ अनकही रहस्यमयी चीज़ें होकर भी नहीं होती, पर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा असरदार होती हैं। मतलब अगर हम चाहें भी तो उसके असर को कम नहीं कर सकते, बल्कि वे चीज़ें हमारे लिए कई बार घातक हो सकती हैं। वैसे ही कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता, पर जो सच होता है वो दिखता नहीं। कई बातें, कई रहस्य हमारी सोच से काफ़ी परे होते हैं और खौफनाक भी। आज की कहानी जिस रहस्य को बयां कर रही है वो कितनी सच है और कितना भयानक, ये आप तय कीजिएगा। सर्दियों की एक काली रात थी। आसमान पर घने बादल छाए थे और दूर कहीं बड़ी जोरों से बिजली चमकने की आवाज़ आ रही थी। ये कहानी बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की राजधानी है, वहीं की है। सुनसान सड़कों की गलियों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो चुके थे। दरवाजे ताले से बंद थे, खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थी। घरों के अंदर के लाइट्स बुझे हुए थे। सब चुपचाप खामोशी से, रात के सन्नाटे से और खासकर एक नर्तकी के डर से खुद को कमरों में छुपा लेना चाहते थे। कौन थी ये नर्तकी? असल में ये वो नर्तकी थी जिससे सबको बहुत डर लगता था, जो आधी रात को सड़कों पर मदमस्त होकर अजीबो गरीब तरीके से नाचती थी और जो उसे देख ले उसका जीवित बच पाना असंभव था। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक भारतीय लड़के से, जो सर्बिया घूमने गया था। वह एक यूट्यूबर था जो दुनिया की डरावनी जगहों पर जाकर वीडियोस बनाया करता था। कुछ समय पहले ही उसे सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में पता चला कि यह एक ऐसी औरत है जो हर दिन रात में लाल जोड़े में अद्भुत तरीके से अलग अलग सड़कों पर नृत्य करती है, जो बहुत ही डरावनी लगती है। और ऐसा करते हुए जो कोई भी अगर उसे देख लेता है तो वो कुछ ही घंटों में या तो पागल हो जाता है या उसकी दर्दनाक तरीके से रहस्यमयी मौत हो जाती है। इस तरह की बातों को जानने के बाद अर्जुन इस बात की तह तक जाने के लिए सच में क्या ऐसी कोई औरत है भी या नहीं, कहीं ऐसे ही लोगों ने अफवाह तो नहीं फैला रखी, इस बात की सच्चाई का पूरी तरह से पता करने के लिए वह कैमरा लेकर बेलग्रेड की गलियों से रास्तों को घूमने लगा, जहां अक्सर ही वह औरत डांस करते हुए दिखती है। इस तरह हर दिन वो अपने कैमरे को लेकर रातों को निकलने लगा। तभी उसने सोचा, क्यों ना उस रास्ते पे जाया जाए जहां आखिरी बार उस औरत को देखा गया था। वो जगह थी करबुरमा स्ट्रीट। इस तरह एक दिन जब वह उसी रास्ते पे था और उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और अर्जुन अपने कैमरे से सभी चीज़ों को शूट कर रहा था, तभी उसे एक धीमी सी धुन सुनाई पड़ी। कोई धीमे सुर में गुनगुना रहा था और फिर वह देखता है कि एक औरत लाल साड़ी जैसे कपड़े में सुनसान सड़क के बीचों बीच सीधी सी खड़ी थी, जिसका सिर पूरी तरह से नीचे की तरफ झुका हुआ था। बाल बिखरे हुए थे और हाथ में एक अजीब सा चाकू था। उसकी चाल बिल्कुल अलग थी और ऐसे चल रही थी मानो जैसे हवा में तैर रही हो, और देखते ही देखते वह नाचने लगी। उसका नृत्य इतना भयावह था
जो बिल्कुल भी साधारण डांस नहीं लग रहा था। यह कोई प्राचीन तांत्रिक नृत्य जैसा लग रहा था। उसके हर मूवमेंट में अजीब सी झटकेदार हरकतें थीं, मानो उसका शरीर औरों के कंट्रोल में हो। अर्जुन डरते हुए अपनी सांसों को रोक करके ये सब अपनी आंखों से देख रहा था कि तभी अचानक एक झटके से उसके कैमरे के स्क्रीन पर स्टैटिक आने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। ऐसा होते देख अर्जुन उल्टे पैर वहां से दौड़कर भागने लगा और एक कोने में जाकर कहीं छिपने लगा। तभी उसने छिप करके देखा कि वह औरत जो डांस कर रही थी वह एकदम से रुक गई और उसने अपना सिर उठाया तो अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, यहाँ तक कि उसके आंखों के अंदर की पुतलियाँ गायब थी और उसके चेहरे पर एक भद्दी सी रूह कपाने वाली मुस्कान थी, जो कि एक सीध अर्जुन को ही टुकुर टुकुर देख रही थी, जैसे मानो वो उसी का इंतज़ार कर रही हो और उसे ही हर ओर से देख रही हो। अब अर्जुन को ये समझ आ गया था कि उस शैतानी औरत ने उसे देख लिया है। फिर क्या था, बिना देर किए अर्जुन उस जगह से निकलकर तेजी से भागना शुरू करता है, पर वह औरत उसके पीछे पीछे हवा में उड़ती हुई उसके आगे आगे आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। अर्जुन ने देखा कि वह उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। अर्जुन जैसे तैसे हिम्मत कर अपनी जान बचाते हुए अपने होटल के कमरे में पहुंचा और जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तब जाकर उसकी सांस में सांस आई, पर जैसे ही वह खुद को संभालते हुए पीछे पलटा तो अपने शीशे में उसने देखा कि वही भयानक औरत ठीक उसके पीछे ही खड़ी थी। इतना देखते ही अर्जुन जोर से चीख पड़ा और जैसे ही पीछे पलटा तो देखा वहाँ तो कोई भी नहीं था। तब उसे लगा कि शायद वह बहुत थक गया है, इसलिए उसे ऐसा महसूस हुआ। शायद ये सच था ही नहीं, कोई भ्रम था जो उसके दिमाग पर हावी हो गया था, जिसकी वजह से उसे ये सब महसूस हुआ। ऐसा सोचकर अपने मन को शांत कर समझाते हुए, अपने डर पर काबू पाते हुए खुद को संभाल कर उस रात वह सो गया। अगले दिन सुबह उठकर जब उसने अपने कैमरे की फुटेज चेक की तो जो दृश्य था वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि उसमें वह औरत बड़े ही भयानक तरीके से डांस करती हुई, मुस्कुराती हुई साफ साफ दिख रही थी। इस फुटेज को देखने के बाद अर्जुन के पास शक या वहम की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये साफ हो गया था कि जो भी उसने उस रात देखा, महसूस किया या जो भी उसके साथ हुआ वो सब सच था, कोई धोखा नहीं। तभी अचानक उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। उसे उल्टियाँ, सर दर्द, सीने में दर्द ये सब होने लगे। उस दिन जैसे तैसे उसने अपनी तबीयत संभाली, पर अगले ही दिन से उसे रोज़ ये सब होते हुए दिखने लगा। रात में अजीबोगरीब सपने आने लगे जो बहुत ही डरा देने वाले होते। और तो और हर दिन सपने में उसे वही औरत दिखती, नाचते हुए, तो कभी उसे बुलाते हुए। पर अब तो आलम ये था कि हर रात वह उसी औरत को सपने में अजीब अजीब रूह कपाने वाली हरकतें करते देखता और डर डर के काँप उठता। इसी तरह जब एक रात वह सो रहा था
तो उसने खुद को ही उसी औरत के साथ नाचते हुए देखा जिसमें उसके पूरे बदन से खून की धार बह रही थी। वह खून से सना हुआ चिल्लाता हुआ डांस कर रहा था। शरीर से मांस के टुकड़े निकलकर हवा में फैल रहे थे और वो नर्तकी उसके उड़ते हुए मांसों को खा रही थी और उसे अपने नोकीले नाखूनों से नोच रही थी। पर फिर भी उसका बचा हुआ शरीर करंट के झटकों के जैसा रुक रुक कर लहरा लहरा कर उस नर्तकी के साथ डांस कर रहा था। अगले सुबह जब होटल स्टाफ उसके कमरे में रूम सर्विस के लिए आए, अर्जुन वहाँ कहीं भी नहीं था। कमरे की दीवारों पर बस एक वाक्य लिखा था, डांस विथ मी और डाई अलोन। मेरे साथ नाचो वरना अकेले मर जाओ। अर्जुन के इस तरह गायब होते ही सभी समझ गए कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसने तो अपनी जान गंवा दी, पर आप सतर्क रहिए, अगली बारी आपकी भी हो सकती है। इसलिए अकेले सुनसान रास्तों पर सफ़र करते हुए सावधानी बरतिए, वरना अंजाम बुरा भी हो सकता है। अगर हम सच को जानने की कोशिश करें तो स्थानीय लोगों के अनुसार 100 साल पहले एक महिला थी, उसका नाम मिलेना था। वह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जो अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया और उसे छोड़ किसी और से शादी कर ली। मिलेना ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया कि जो भी जिस भी गली से अकेले चलेगा, मैं उसके साथ अंतिम नृत्य करूंगी और फिर उसकी आत्मा मेरी साथी बन जाएगी। फिर मैं कभी अकेले नहीं रहूंगी। लोग कहते हैं उसने ऐसा श्राप इसलिए दिया था क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ हाथों में हाथ डाले सर्बिया की गलियों में घूमा करती थी। चूँकि उसे डांस करना बहुत पसंद था, तो वह जब भी जिस भी रास्ते से अपने प्रेमी के साथ गुजरती थी, तो मदमस्त होकर झूमते नाचते खुशियाँ बिखेरते हुए चलती थी। पर जब उसके प्रेमी का साथ उससे छूट गया, तो उसे हर रास्ते पर चलते समय अपने प्रेमी की याद आने लगी और वह दुखी होकर रोती हुई वहाँ से गुजरा करती थी। फिर धीरे धीरे उसे ये रास्ते, ये शहर इतना चुभने लगा कि उसने खुद को घर की दीवारों के बीच कैद कर लिया, क्योंकि जब भी वो किसी को भी इस तरह खुश होकर रास्तों से गुजरते देखती तो खुद को बहुत बेबस और लाचार पाती और गुस्से में अपना ही नुकसान कर बैठती। इसी सभी सदमों की वजह से उसने अपना जीवन गंवा दिया था। तब से हर साल कुछ लोग एकाएक गायब होने लगे और जो भी सर्बियन डांसिंग लेडी को देखता है वह या तो पागल या अधमरा या फिर गायब हो जाता है, या यूं कहे उसकी दुनिया में पहुंच जाता है, फिर उसी की तरह बन जाता है। आज भी कभी कभी सीसीटीवी फुटेज में वो औरत दिखाई देती है, आधी रात को लाल पोशाक में नाचती हुई, और अब उसकी नज़रें नई आत्माओं की तलाश में हर रात कहीं ना कहीं घूम रही है। ध्यान से, अगर कभी आप सर्बिया जाए और आधी रात को किसी गली से धीमी संगीत की धुन सुनाई दे तो रुकिएगा मत, पीछे मत पलट कर देखिएगा, और अगर आपको कोई नाचती हुई औरत दिखे तो भागिए। जितनी तेज दौड़कर भाग सकते हैं दौड़िए, अपनी जान बचाइए, क्योंकि शायद उसने आपको कहीं से देख लिया है। वह
अब आपके भी पीछे है। अब आप उसकी डांस पार्टनर हैं, आखिरी बार के लिए। इस तरह ये कहानी तो ख़त्म हो गई, पर अब भी सर्बियन डांसिंग लेडी नाच रही है, हर रात कहीं किसी कोने में।